नमस्कार दोस्तों, अगर खूब मेहनत करने के बाद भी आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है और आपके पास हर समय पैसों की तंगी और तमाम तरह की परेशानियां बनी रहती है, तो आपको तमाम तरह की बलाओं से बचने और बरकत पाने के लिए इन सुनहरे वास्तु नियमों को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। इन नियमों को जानते हैं इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि वास्तु तथा ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वास्तु उपायों की, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव न आया हो। लाभ हानि सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को तमाम प्रयासों के बावजूद भी करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, धंधा आदि से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या है और आपको कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके निजी जीवन में कोई न कोई समस्याएं बनी रहती है, तो आपको एक बार सुख सौभाग्य से जुड़े वास्तु के सुनहरे उपायों को जरूर आजमा कर देखना चाहिए। आइए वास्तु के इन उपायों के बारे में जानते हैं, जिसे करते ही व्यक्ति का भाग्य सोने सा चमकने लगता है। पहला उपाय है वास्तु के अनुसार, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे तो आपको कभी भी मकान के बीम के नीचे बैठकर काम नहीं करना चाहिए और न ही इसके नीचे अपना बिस्तर रखना चाहिए। यदि आपके पास इस वास्तु दोष से बचने का कोई विकल्प न हो तो आपको ऐसे स्थान पर दो लकड़ी से बनी हुई बांसुरी को लटका देना चाहिए। इसी प्रकार अगला दूसरा उपाय है, यदि आपको शिकायत है कि आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो आपको अपने घर में धन से जुड़े वास्तु दोष की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार धन दौलत की चाह रखने वालों को कभी भी अपनी अलमारी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और न ही अपने घर में कहीं भी पानी को टपकने देना चाहिए। इसी प्रकार अगला तीसरा उपाय है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन दाने से भरा हुआ रहे, तो आपको कभी भी भूलकर भी अपने घर में शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसी प्रकार अगला चौथा उपाय है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में रखा धन दिन दूना और रात चौगुना हो, तो आपको अपने घर में तिजोरी, कैश बॉक्स या फिर पैसा रखने वाली अलमारी को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि इसे कुबेर की दिशा माना गया है। वास्तु के अनुसार इस स्थान पर तिजोरी को भी कुछ ऐसे रखना चाहिए कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुले। इसी प्रकार अगला पांचवा उपाय है, घर के दरवाजे खिड़कियां खुलते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे वास्तु में बहुत बड़ा दोष माना गया है। वास्तु के अनुसार जिन घरों में इस वास्तु दोष की अनदेखी होती है वहां पर अक्सर कलह बनी रहती है। इसी प्रकार छठा उपाय है, वास्तु के अनुसार किसी भी घर के भीतर सुख सौभाग्य का आगमन हमेशा मुख्य द्वार के द्वारा ही होता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने मुख्य द्वार को हमेशा वास्तु दोष से मुक्त रखना चाहिए और उसे तमाम तरह के मांगलिक चिन्हों से युक्त रखना चाहिए। इसी प्रकार अगला सातवां उपाय है, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब तरक्की करे और उसे पढ़ाई में मनचाही सफलता मिले, तो आपको उसके लिए हमेशा सही दिशा में पढ़ने और सोने की व्यवस्था करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बच्चों की पढ़ाई का कमरा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस कमरे के ईशान कोण में भूलकर भी कभी कोई भारी चीज नहीं रखी जाए। इसी प्रकार अगला आठवां उपाय है, हिंदू मान्यता के अनुसार ईश्वर की पूजा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी और मन की शांति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा देवी देवताओं के लिए की जाने वाली पूजा एवं साधना सफल हो, तो आपको हमेशा अपने घर के उत्तर पूर्व या फिर कहें कि ईशान कोण में देवी देवताओं के पूजा का स्थान बनाना चाहिए। इसी प्रकार अगला उपाय नौवां उपाय, कई बार कुछ लोग अपने घर में सफाई तो बहुत करते हैं लेकिन इससे जुड़े नियमों की अनदेखी कर देते हैं। मसलन सफाई करने के बाद वे झाड़ू और पोछे को कहीं पर भी खुले स्थान पर या फिर पूजा या धन स्थान के पास नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर न पड़े। इसी प्रकार अगला 10वां उपाय, वास्तु के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख सौभाग्य को बनाए रखने के लिए घर में साफ सफाई के साथ पवित्रता भी बनाई रखनी चाहिए। इससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके लिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल सुबह स्नान ध्यान करने के बाद थोड़े से गंगा जल में हल्दी मिलाकर घर के चारों कोनों और मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।